वेलकम अगेन। आज फिर हम एक नई रिएक्शन के साथ में, जिसका नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, इटार्ड रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये भी आपका एल्डिहाइड बनाने की एक रिएक्शन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैसे मिथाइलेटेड बेंजीन से, जिससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको अपन कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जो हेडिंग आप लोगों को दिख रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। अब आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है एल्डिहाइड। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हो तो टॉलुइन को किस में कन्वर्ट कर देगा? डायरेक्ट बेंजोइक एसिड। टू स्टॉप ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज विथ suitable reagent that convert the methyl group to intermediate that is difficult to oxidize further। इसका मतलब ये है कि आपको बीच में रिएक्शन रोकना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा कि जो मिथाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड तक ही उसका ऑक्सीडेशन हो, वो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो। तो यहाँ अपन बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ जो लिखा है, यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ये अगर आपका एरो के ऊपर रिएजेंट अगर होता है, देन यू सेड इटार्ड रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे आपको दो से, यहाँ देखो, यहाँ स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है, हाँ, यहाँ जो मैं बता रहा था CrO2Cl2 है ना, ये रिएजेंट अगर लिखा है तो आप मानोगे उसको इटार्ड रिएक्शन। अदरवाइज़ दो टाइप के आपको रिएजेंट दिखेंगे यहाँ पे। देखो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जैसे अल्कलाइन KMnO4, कंसनट्रेटेड K2Cr2O7 या फिर कंसनट्रेट HNO3+, उसको अगर हीट कर देते हो तो आपका बेंजल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ ओ लिखा मतलब नेसेंट ऑक्सीजन की बात हो रही है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। और अपने को चाहिए बेंजल्डिहाइड तक। तो इसीलिए आपको कहाँ तक रिएक्शन लेके जाना है? एल्डिहाइड तक। और इसीलिए अपन इटार्ड रिएक्शन की बात करते हैं। ये आपका मैकेनिज्म भी है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। यहाँ अगर ये अपन है मिथाइलेटेड बेंजीन है, इसकी क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 में जब कर रहे हैं तो यहाँ आपको ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही क्या करेगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इतना बल्की ग्रुप है ये इतना ज़्यादा बल्की ग्रुप है कि इस कार्बन का इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या नहीं होने देगा? ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। अब ये जैसे ही ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो कोई सा भी एक KH मान लो इलेक्ट्रॉन लेके गए यहाँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, तो एक पे प्लस है और एक पे माइनस, और इस तरीके से यहाँ पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता हुआ दिखेगा, और फिर क्या बन जाएगा? आपका बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म अगर है समझना है आप लोगों को, तो देखो क्या होगा, क्या मैकेनिज्म। ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड हो गया, 2 मोल्स क्रोमाइल क्लोराइड ले लिया आपने, इसका ये होमोलिटिक क्लीवेज कर दिया, तो एक जो है फ्री रेडिकल यहाँ, एक यहाँ, ये क्रोमियम पे और एक इस पे आ गया। फिर यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा? देखो, अगर यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज ना करते हुए इस पाई बॉन्ड को इसके ऊपर अगर शिफ्ट कर दे तो क्रोमियम का जो फ्री रेडिकल है वो ख़त्म, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ बताई इन्होंने, 2 मॉलिक्यूल्स लिए इसलिए 2 मोल्स ले रहे अपन, तो सेम आपने बना दिया। अब क्या होगा? ये जो आपका मिथाइलेटेड बेंजल्डिहाइड था, इसके दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है, इसका फिर होमोलिटिक क्लीवेज कर देते, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे? 2 फ्री रेडिकल। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ ये ऑक्सीजन और यहाँ ये ऑक्सीजन, और यहाँ से दो H के जो फ्री रेडिकल बने थे, 2 H यहाँ से जो निकले थे उसकी बात कर रहे हैं, वो जाके अटैक करेंगे इनके ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था, मान लो ये बने, ये रेडिकल्स डेवलप करवाए अपन ने कार्बन पे, और ये कार्बन से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड और कार्बन के पास में क्या आ गया? अब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से
नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। पर क्रोमियम के पास में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्रोमियम पे प्लस और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। और इस तरीके से इस क्रोमियम पे जाके कौन करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH, और यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ आ जाएगा आपका H, और इस तरीके से आपका ये वाला कंपाउंड बाहर हो जाएगा बन के। मेन आपको जो समझना है वो है आपका बेंजोल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ओके, तो क्या बनाएगा आपका, हाँ यहाँ नेगेटिव जो चार्ज आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, थैंक यू।